हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जिसे कई लोग लास्ट अनस्पॉइल्ड डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा देश जो गोताखोरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इस देश में कोई भी इंसान गुड फ्राइडे के दिन समंदर या नदी में नहीं नहाता। दोस्तों, इस देश में आपको मुश्किल से कोई रेड लाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट की बजाय स्पीड ब्रेकर से ही काम चलाया जा सकता है। यहाँ जब भी बारिश होती है तो लोग न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका के नेचर से भरपूर देश बेलीज की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बेलीज की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि बेलीज देश कुल मिलाकर 22,970 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो कुल मिलाकर 17 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। इस देश को ब्रिटिश होंडुरस के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए अगर इसके आसपास के देशों की तो इसका बॉर्डर मैक्सिको, कैरेबियन सी और ग्वाटेमाला से मिलता है। बेलीज की राजधानी है बेलमोपन। क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है और यहाँ की कुल जनसंख्या है तकरीबन 14,000 के आसपास। बेलमोपन इस देश का सबसे इकोनॉमिकल शहर है। आपको यहाँ पर देश की सारी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। बेलीज देश के इनकम सोर्स है खेती और खेती पर आधारित इंडस्ट्री और बिजनेस। यहाँ के लोगों के बीच में खेती को लेकर बहुत जुनून है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा संख्या में किसान ही नजर आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार भी किसानों की मदद करती है। बेलीज से कई देशों में मछलियों का भी निर्यात किया जाता है। यहाँ पर फिशिंग का काम भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें न सिर्फ मछलियां बल्कि तरह तरह के सी फूड भी कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। खास तौर पर अफ्रीका के और एशिया के देशों में यहाँ से मछलियों का निर्यात किया जाता है। बेलीज की 20% इकोनॉमी फिश एक्सपोर्ट बिजनेस पर भी डिपेंड करती है। साथ ही यहाँ का टूरिज्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के रोजगार में। जी हाँ, बेलीज में हर साल तकरीबन 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख के आसपास घूमने के लिए आते हैं और इनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से कई लोगों का काम चलता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सेंट्रल अमेरिका का एकमात्र देश है जहां पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। पूरे सेंट्रल अमेरिका में आपको ऐसा कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा। हालांकि इस देश में आपको इंग्लिश के अलावा क्रियोल, स्पेनिश, गैरीफूना और मायन भाषा भी सुनने को मिल जाती है। बेलीज में कानून को यहाँ के लोग ही बखूबी निभाते हैं। साथ ही यहाँ की लोकल पुलिस भी बहुत शानदार काम करती है। यहाँ पर क्राइम रेट न के बराबर ही है। चूंकि यहाँ की इकॉनमी पूरी तरीके से टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए लोग किसी भी तरह का कोई आंच आने नहीं देना चाहते हैं। तभी तो इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। बेलीज के लोग बहुत सुलझे हुए इंसान होते हैं। मतलब ये कि यहाँ के लोग यहाँ आए टूरिस्ट को भगवान से कम नहीं मानते हैं। इस देश में किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, ये इस बात का यहाँ के लोग बखूबी ख्याल रखते हैं। साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि यहाँ आए टूरिस्ट बार बार उनकी देश को घूमने आए। इसलिए ये जितना हो सके उतना ख्याल रखते हैं सैलानियों की, क्योंकि ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए टूरिज्म का बिजनेस कितना जरूरी है। क्या आपको पता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको शायद एक भी लाल बत्ती न देखने को मिले, या हो सकता है कि वाकई में नाम के लिए 1 या 2 कहीं दिख जाए, क्योंकि इस देश में रेड लाइट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पीड ब्रेकर ही काम करता है। यहाँ एक तो गाड़ियां बहुत कम चलती है और इसीलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि रेड लाइट की जरूरत पूरे देश में कहीं भी नहीं है। जहां भी परेशानी होती है वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है। बेलीज के लोगों के बीच में फुटबॉल खेलने का बहुत क्रेज है। ये बात सच है कि अब तक इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास अलग करके नहीं दिखाया है, लेकिन जब भी फीफा वर्ल्ड कप होती है तब ये देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग ब्राजील को। यहाँ लोग आपको बीचेस पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज आवाज में बात करने वाला जानवर जिसका नाम है ब्लैक हॉलर मंकी, ये भी बेलीज देश में पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में इन्हें देखे जाते हैं। इन बंदरों के लिए यहाँ की सफारी राइड बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ब्लैक हॉलर मंकी की आवाज आपको डराने के लिए काफी है। साथ ही दुनिया का एकमात्र जैगुआर प्रिजर्व सेंटर की बात करें तो ये भी इसी देश में है। बेलीज में अब तक तकरीबन 12 जैगुआर को रखा गया है। यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार लगता है देखने में, क्योंकि यहाँ पर हजारों तरफ जैगुआर खेलते नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी माया एम्पायर के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि ये कितने एडवांस्ड थे? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सेंट्रल अमेरिका के सबसे पुराने सभ्यता में से एक है ये माया एम्पायर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलीज में ही इस सभ्यता की राजधानी थी। इस देश में कुल मिलाकर 900 माया एम्पायर साइट्स हैं।
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की इतिहास कितनी पुरानी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बेलीज में भी आपको एक मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स या KFC कुछ भी नहीं मिलेगा। इस देश में एक भी इन सारे फूड चेन का कोई रिटेल शॉप है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि ये खाना पसंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और ऐसे में किसी भी रिटेलर ने इंटरेस्ट नहीं लिया यहाँ पर काम शुरू करने का। अगर आप इस सब फूड चेन के खाने के शौकीन हैं तो बेलीज में कुछ दिनों के लिए आपको अपने मुंह पर लगाम लगानी होगी। हमारे देश की तरह बेलीज के लोगों के बीच में राइस खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लगभग सारे लोग दिन और रात दोनों समय राइस ही खाते हैं। यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना जो है वो राइस और फिश करी है। खाने के मामले में बेलीज के लोगों को एक अजीब सा खाना खाने का शौक है और वो है चूहा खाना। जी हाँ, बेलीज के लोगों के बीच में चूहे का मांस खाना बहुत फेमस है। जब यहाँ पर एक बार क्वीन एलिजाबेथ आई थी तब लोगों ने उन्हें भी यहाँ की सबसे फेमस डिश रेड मीट खिलाया था, जिसे कि क्वीन एलिजाबेथ ने भी बहुत पसंद किया था। वैसे इसके अलावा आपको यहाँ पर कई अलग अलग तरह का नॉनवेज खाने को मिलेगा। यहाँ का नॉनवेज आसपास के देशों में बहुत फेमस है और यहाँ इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। बेलीज के लोग जितना खाते हैं उतना ही एक्सरसाइज ही करते हैं। फिट रहना बेलीज के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर इंसान आपको फिट नजर आएगा। यहाँ पर स्वस्थ लोगों की संख्या 80% से ज्यादा है। दोस्तों, एक बात जो इस देश में सुधार लाने की जरूरत है वो ये कि बेलीज की लिटरेसी रेट बहुत कम है, जो कि 76% के आसपास है। हालांकि आने वाले सालों में ये ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पर सरकार ने सबके लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर जो भी कॉलेज में जाता है उसे बहुत सुविधा दी जाती है। एजुकेशन के मामले में बेलीज तो पीछे है ही, साथ ही इस देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। आज भी कई ऐसे एरिया है जहाँ पर लाइट की समस्या है, जहाँ पर रोड की समस्या है। हालांकि यहाँ की सरकार इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बेलीज की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। ये इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों का नेचर बहुत ही ओपन है। यहाँ की लड़कियां कम समय में ही आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तभी तो यहाँ का माहौल सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पार्टी जैसा माहौल हर समय रहता है और लोग हमेशा खुश नजर आते हैं। देश की खूबसूरती के लिए बेलीज को एक खास नाम से जाना जाता है। ये है ज्वेल इन द हार्ट ऑफ कैरेबियन बेसिन। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती जो है वो कितनी होती होगी। क्या आपको पता है कि इस देश की सबसे खूबसूरत आइलैंड कौन सी है? ये है एम्बरग्रीस के। इस छोटे से आइलैंड में आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो कि आपको अच्छे शहर में देखने को नहीं मिलेंगी। तभी तो यहाँ पर आए टूरिस्ट सबसे ज्यादा एम्बरग्रीस के आइलैंड में ही घूमने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि बेलीज में देखने के लिए एक से बढ़कर एक बीचेस हैं। आप यहाँ के बीचेस को देखने के बाद कहीं खो से जाएंगे। आमतौर पर यहाँ के बीचेस की सैंड सफेद रंग की होती है, तभी इस देश में लाखों लोगों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। इस देश में कई सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिसके बारे में बात करने से खत्म नहीं होगा। एक बार तो लाइफ में सबको बेलीज देश की सफर पर जाना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 20 से 25 दिन के अंदर मिल जाएगा। बेलीज में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1,87,053 खर्च करने होंगे। दोस्तों, बेलीज की करेंसी है बेलीज डॉलर, जिसकी वैल्यू है लगभग 37.21 भारतीय रुपयों के बराबर। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल अमेरिका का सबसे खूबसूरत देश बेलीज। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।